आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय दर्शक, प्रिय सब्सक्राइबर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरे प्रिय दर्शक, प्रिय सब्सक्राइबर, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आज की जो कहानी मैं लेकर के आई हूँ वो सलमा की है। सलमा जिसकी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही होती हैं और सलमा अपने खाला के यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए चली जाती है। सलमा की खाला के दो बेटे रहते हैं, जिनमें से एक का नाम ज़ीशान रहता है और दूसरे का नाम अदनान रहता है। दोनों ही शादीशुदा रहते हैं, लेकिन जो अदनान रहता है वो अपनी बीवी के साथ गुजरात में रह रहा होता है। ज़ीशान जो कि अपनी अम्मी के साथ ही रह रहा होता है। अब ऐसे में जैसे ही सलमा अपनी खाला के घर पहुंचती है तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसे अपनी खाला के यहाँ बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सलमा रहती है वो ज़ीशान को पसंद करती है। क्योंकि जो सलमा की खाला रहती हैं आफरीन, वो सलमा से ही अपने बेटी ज़ीशान का निकाह करवाना चाहती थी, लेकिन जो सलमा की अम्मी रहती है वो कहती है कि हम अपनी बेटी का निकाह रिश्तेदारी में नहीं करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से तुम्हारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा बेटा कमाता धमाता है नहीं। ऐसे में हमारी बिटिया सलमा का पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। अब सलमा की जो अम्मी रहती हैं तबस्सुम, उनकी वजह से सलमा की शादी ज़ीशान से नहीं हो पाती। अब जो ज़ीशान की अम्मी रहती हैं आफरीन, वो अपने बेटे का निकाह करवा देती हैं। बड़े ही धूमधाम से ज़ीशान का निकाह हो जाता है। ज़ीशान की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब जो ज़ीशान की बीवी रहती है वो पेट से रहती है, इसलिए वो अपने मायके चली जाती है। इधर सलमा बहुत खुश होती है कि चलो अब जो उसकी बीवी थी वो मायके चली गई है, अब मुझे मौका मिलेगा ज़ीशान से करीब आने का। अब जो ज़ीशान रहता है वो गुजरात गया रहता है अपने भाई से मिलने के लिए। 3 दिन बाद जब वो आता है तो उसे नहीं पता था कि उसकी जो बीवी है वो मायके जा चुकी है। ज़ीशान के कमरे में अब सलमा सो रही होती है। वो रात के 12 साढ़े 12 बजे अपने घर पहुंचता है। काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है तो जो ज़ीशान के अब्बू होते हैं वो दरवाज़ा खोल देते हैं। अब ज़ीशान एक गिलास पानी पीता है, हाथ मुंह धोता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद वो देखता है कि जो उसकी बीवी है वो बेड पर सो रही है। इसके बाद वही जो पति पत्नी के बीच होना चाहिए वही होने लगता है। इधर सलमा तो बहुत खुश होती है, लेकिन जो ज़ीशान रहता है वो सलमा को ये समझ रहा होता है कि ये उसकी अपनी बीवी है, लेकिन उसकी जगह तो सलमा सो रही थी। जो ज़ीशान की बीवी है वो तो मायके चली गई थी। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। सलमा की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है कि शादी से पहले ही उतना सुख मिल गया, और वो भी उस लड़के से जिसे वो इतना पसंद करती है। वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। अब ज़ीशान की जब सुबह जैसे ही आँख खुलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी बीवी के साथ नहीं बल्कि उसकी खाला की लड़की सलमा के साथ हो गया। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उठ करके भागने लगता है, लेकिन जो सलमा रहती है वो उसे रोक लेती है और कहती है कि देखिए, मैं मानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते और वैसे भी आप ये चाहते हैं कि मैं आपको भाई बोलूं, लेकिन मैंने आपको कभी भी नहीं बोला, क्योंकि मैंने आपको उस नज़र से देखा ही नहीं। आप मेरे खाला के बेटा हैं। मेरी अम्मी की वजह से आपसे मेरी शादी नहीं हो पाई, लेकिन मैं आज भी आपको उतना ही पसंद करती हूँ। अब जैसे ही ज़ीशान ये सुनता है तो वो सलमा को समझाने की कोशिश करता है कि वो शादीशुदा है और ऐसे में वो उसके और उसकी बीवी के बीच ना आए। लेकिन सलमा ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। वो उसका वीडियो बना लेती और कहती है कि अगर आप मेरे पास नहीं आएंगे तो फिर मैं ये वीडियो आपकी बीवी को दिखा दूंगी और फिर आपका तलाक हो जाएगा। अब ज़ीशान बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो वैसे ही करता है जो सलमा चाहती है। अब सलमा को पति सुख मिलने लगता है। सलमा भी खुश। धीरे धीरे ज़ीशान को भी अच्छा लगने लगता है कि एक और उसकी पत्नी है, दूसरी ओर उसके खाला की बेटी है। इसलिए अब वो उन दोनों के साथ ही वैसे ही रहता है जैसा कि वो दोनों चाहती हैं, यानी कि उन दोनों को ही पति सुख दिया करता है। क्या ज़ीशान ने जो किया वो सही था? क्या ज़ीशान को पूरी बात अपनी अम्मी को या अपनी खाला को बता देनी चाहिए? ज़ीशान को क्या करना चाहिए था? अगर आप ज़ीशान की जगह होते तो क्या करते? आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।